हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में कि इसका गठन कैसे हुआ, कौन से आर्टिकल में है और इसकी सीटें कितनी हैं, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा क्या है। राज्यसभा संसद का एक सदन है। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन है संसद के? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। अब राष्ट्रपति को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति को भी इसी का सदन माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है। क्या है राज्यसभा? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ। जो राज्यसभा है इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। याद करने का तरीका क्या है? 3-4-1952। क्या है? गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। क्या है याद करने का तरीका? 3-4-1952। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है वो हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल नंबर 80। कौन से आर्टिकल में है इसका उल्लेख? आर्टिकल नंबर 80। अब हम इसकी सीटों की बात करते हैं। इसकी टोटल सीटें तो वैसे हैं 250। कितनी सीटें हैं इसकी? टोटल सीटें राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में बात करें ना तो टोटल सीटें कितनी इसकी? 250। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसकी घटाकर संख्या 245 कर दी गई है। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें। अब हम बात करते हैं जो 245 सीटें हैं इनको बांटा गया है। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं इसमें और 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 233 तो निर्वाचन के द्वारा पद ग्रहण करते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे बांटा गया है? जो 245 सीटें हैं 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने किए जाते हैं? 12। और इनका चुनाव कैसे किया जाता है? चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन सकता है। 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं और जो 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित, कितने? 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। ये किस किस के हैं? ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, यूटी। यूटी के सदस्य कितने हैं? 4 सदस्य होते हैं और 229 सीटें होती हैं राज्यों की। 229 सीटें राज्य की होती हैं। जो ये राज्य की 229 सीटें होती हैं इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, उनका चुनाव कैसे किया जाता है? तो उनका चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष सदस्यों के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? ये जनता के वोट के द्वारा नहीं चुने जाते कि हमने ऐसे वोट डाल दिया और ये चुने गए। जनता वोट के द्वारा नहीं चुने जाते। ये चुने जाते हैं हमारे द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी के द्वारा।
किसके द्वारा? MLA यानी कि जो विधायक होते हैं वे इनका चुनाव करते हैं वोट डाल के। और कौन होते हैं? MP यानी कि संसद के सदस्य। संसद के सदस्यों के 1/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, कितना होता है इसका कार्यकाल? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जो ये संसद का राज्यसभा सदन है इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों बोला जाता है? इससे आसानी से कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जाता, इसलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। और जो लोकसभा सदस्य होता है इसे अस्थायी सदस्य बोला जाता है। और इसे निम्न सदन भी बोला जाता है, निम्न स्तर का, निम्न सदन, ये उच्च सदन है। यहाँ तक क्लियर? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। प्लीज सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।